युसल्लूना माना व यसूमूना माना व यहुज्जूना माना व यअमलूना माना अदखलतहुमुन नार। ए परवरदिगारे आलम, लोग ऐसे थे जो दुनिया में हमसे मोहब्बत करते थे, हमारे साथ उठते बैठते थे, हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रोजा रखते थे, हमारे साथ हज करते थे। अदखलतहुमुन नार, मौला उनको तो तूने जहन्नम में दाखिल कर दिया है, उनके बगैर हम जन्नत में कैसे पहुंच जाएं। अल्लाह ताला जमात औलिया से फरमाएगा, जमाते औलिया अला मन अरफ्तुम फंतलिकु मिनन नार। ए जमाते औलिया, जिस जिसको तुम जानते हो, जिस जिसको तुम पहचानते हो, जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में लेकर चले जाओ। अजीजाने मोहतरम, अल्लाह तो अलीम खबीर है, अल्लाह को मालूम है कौन कौन वली का चाहने वाला जहन्नम में चला गया है। अल्लाह चाहता तो उन्हें अपने इल्म के मुताबिक जहन्नम से निकालता, जन्नत में भेज देता। अगर रब ऐसा करता तो कोई वली के पावर को नहीं समझ पाता, वली की ताकत को नहीं समझ पाता, वली के मकाम और मर्तबे को नहीं समझ पाता। आज अल्लाह भी वली के पावर को दिखाना चाहता है, वली के मकाम को बताना चाहता है, वली की इज्जतें अजमतें रिफतें बताना चाहता है। रब फरमा रहा है, ए जमाते औलिया, जिस जिसको जानते हो, जिस जिसको पहचानते हो, जहन्नम से निकालो और अपने साथ जन्नत में लेके चले जाओ। अजीजाने मोहतरम, अब हमारा विजदान कहता है वहां गौसे आजम होंगे, वहां गरीब नवाज होंगे, वहां बख्तियार काकी अलैहि रहमा होंगे, वहां हजरत ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर होंगे, वहां महबूबे इलाही होंगे, वहां साबिर पिया होंगे, सारे के सारे औलिया होंगे। अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकालकर जन्नत में लेके जा रहे होंगे। गौसे आज़म देखेंगे कौन कौन मेरा चाहने वाला जहन्नम में पहुंच गया है। जो 11वीं करता था, अल्लाह रसूल को राजी करने के लिए लोगों को खिलाता था, वो अपने चाहने वालों को जहन्नम से निकाल रहे होंगे। सरकारे गरीब नवाज देखेंगे कौन कौन मेरा चाहने वाला जहन्नम में पहुंच गया है। जो छठी पे आता था, जो उर्स में आता था, वो उन्हें निकालकर जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। अजीजाने मोहतरम, महबूबे इलाही भी होंगे, महबूबे इलाही देख रहे होंगे, दहली वालों को देख रहे होंगे। कहां है दहली वाले जो मुझसे मोहब्बत करते थे, मेरे उर्स में भी आते थे, मेरी बारगाह में भी आते थे। अजीजाने मोहतरम, महबूबे इलाही अपने चाहने वालों को अपने साथ जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। सारे के सारे औलिया अपने चाहने वालों को जन्नत में लेकर जा रहे होंगे। अजीजाने मोहतरम, वहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे जहन्नम के अंदर जो ये कहते थे वली की मोहब्बत से क्या होता है, वली की चाहत से क्या होता है, वली की अकीदत से क्या होता है, वली के उर्स मनाने से क्या होता है, इनके नाम से महफिलें मजलिस सजाने से क्या होता है। उनके चेहरे लटके हुए होंगे, वो सोच रहे होंगे काश हम भी वलियों से मोहब्बत कर लेते, काश हम भी उनके उर्सों की महफिलों को सजा लेते, हम भी उनसे मोहब्बत कर लेते, तो आज उनकी मोहब्बत हमारे काम आ गई होती। अजीज़ाने मोहतरम, चेहरे सबके लटके हुए होंगे, जो वलियों की अदावत रखते थे उनके चेहरे लटके हुए होंगे। हमारा विजदान कहता है, हमारी अकीदत कहती है, हमारी मोहब्बत कहती है, वहां बरेली वाले आला हजरत भी होंगे, वहां इमाम इश्क मोहब्बत भी होंगे। इस मंजर को देखकर आला हजरत झूम कर कह रहे होंगे, को हमने तो बहुत कहा था, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महबूब इलाही, हजरत महबूब इलाही कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती जफर नूरी साहब किबला। पता क्या चला, मालूम क्या हुआ, वली की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और वली की मोहब्बत तो आखिरत में भी काम आएगी। बेशक बेशक बेशक। मौला वलियों की मोहब्बत में हमें दुनिया में जिंदा रख और वली की मोहब्बत में हम इस दुनिया से जाएं। अजीज़ाने मोहतरम, ये हुई महबूबे इलाही कॉन्फ्रेंस की बात। अब यहाँ पर आ गए हो, अब इसकी शान क्या होगी, इसका मकाम क्या होगा। भाई ये मुस्लिम शरीफ की हदीस सुनिए। हदीस सुनने से पहले जी लगाकर कह दे सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और दिल की गहराइयों से बोलो सुभान अल्लाह। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सख़लल्लाहु लहु तरीक़न इलल जन्नह व मा जतमा क़ौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह व यतलूना किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। रवाहु मुस्लिम फ़ी सहीहिही। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
नहीं अजीजान मोहतरम, आप इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आए हैं, आपका मकसद क्या है? ये मकसद है ताकि दीन की बातें कुछ हम सीख लें, दीन की बातें हमें कुछ मालूम हो जाएं, इसीलिए तो आप यहाँ पर आए हैं, यही तो आपका मकसद है। अजीजान मोहतरम, इस हदीस के अंदर हमारे आका इरशाद फरमाते हैं, जिस जगह पर बैठकर दीन की बातें सीखने सिखाने जाने लगती हैं, दीन की बातें समझी और समझाई जाने लगती हैं, रब फरमाता है, ऐ फरिश्तों, जितने लोग दीन की बातें सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, उन सब के ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसाओ। न सिर्फ बारिशें बरसाओ, ऐ फरिश्तों, उन सबको अपने नूरानी परों से ढांप लो। फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला रहमत व अनवार की बारिशें बरसा दी, नूरानी परों से ढांप लिया, मौला आगे क्या हुक्म है? रब फरमाता है, ए फरिश्तों, अब उनके दिलों पर सकीना नाजिल करो। बताइए, आपको सुकून महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा है? बताइए, जब से तकरीर शुरू हुई है, हदीस सुन रहे हैं, कुछ दुनिया का टेंशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ? अजीजान मोहतरम, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिला करता है, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिला करता है। अजीजान मोहतरम, और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वज़करकुमुल्लाहु, दीन की बातें सीख रहे होते हैं, जो जमीन पर दीन की बातें सिखा रहे होते हैं। अजीजान मोहतरम, इसीलिए तो बरेली वाले आला हजरत ने झूम कर कहा, अर्श पे तासा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे तासा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। अरे कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। आला हजरत ने कहा, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशनुमा अर्श पे उड़ता है तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। अजीजान मोहतरम, अब पता क्या चला कि दीनी मजलिस में बैठने से रहमतें मिलती हैं, दीनी मजलिस में बैठने से अल्लाह ताला फरिश्तों के साए में रखता है, दीनी मजलिस में बैठने से दिलों पर सुकून नाजिल होता है, दीनी मजलिस में बैठने से समझ लीजिए अल्लाह ताला उस मजलिस का जिक्र फरिश्तों के सामने फरमाता है। अब कभी भी आपका दिल चाहे कि फरिश्ते जहां रहमत व अनवार की बारिशें बरसा रहे हैं, बस थोड़ा सा उस बारिश में नहा लिया जाए, दिल चाहे कि फरिश्ते हमारे दिलों पर सुकून नासिल कर दें, अगर दिल चाहे कि अल्लाह हमारा जिक्र फरिश्तों की मजलिस में फरमाए, तो उसका एक तरीका ये भी है, आप जामिया महबूब इलाही में आ जाइए। जामिया महबूब इलाही में समझ लीजिए 24 घंटे या तो कुछ सीखा जा रहा है या कुछ सिखाया जा रहा है। आप वहां आएंगे, अल्लाह ताला सुभान अल्लाह जामिया महबूब इलाही में दाखिले के सदके से आपके ऊपर रहमत व अनवार की बारिशें बरसा देगा। अजीजान मोहतरम, अब आइए हम अपने टॉपिक पर। हजरत महबूब इलाही, आप के वालिद और आपकी वालिदा दोनों हुसैनी सैयद थे। वालिद का नाम हजरत सैयद अहमद और वालिदा का नाम हजरत जुलेखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने देखा होगा कि आज मेडिकल साइंस भी इस बात को प्रूव कर चुकी है कि माँ बाप का असर औलाद में होता है। पता कर लिया जाता है आज कि इसके माँ बाप कौन हैं, क्योंकि माँ बाप का असर औलाद में होता है और खानदान का असर भी औलाद में होता है। अजीजान मोहतरम, महबूब इलाही अलैहि रहमा का खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान, यानी आप
के जलवों के अंदर इमाम हुसैन के जलवे भी नजर आते हैं, हजरत फातिमा का दूध की झलक भी नजर आती है, हजरत अली की शुजाअत के जलवे भी नजर आते हैं और आपके अंदर रसूलुल्लाह के जलवे भी नजर आते हैं। जभी तो आला हजरत ने इरशाद फरमाया, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात है, वाह वाह। सफरुल मुज़फ्फर की 27 तारीख को 637 हिजरी के अंदर आप की पैदाइश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से बरकतें हासिल करते हुए आपका नाम मोहम्मद रखा गया, क्योंकि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सम्मू बिस्मी, रवाहुल बुखारी फी सहीह की, सही बुखारी की हदीस, आका ने फरमाया मेरे नाम पर अपने बच्चों के नाम रखो, तो आपका नाम मोहम्मद रखा गया। घर का माहौल इल्मी माहौल था। समझ लीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस का इल्म था। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में बेहतर वो है जो कुरान सीखे और कुरान को सिखाए। आपको जो है कुरान शरीफ की तालीम दी गई। किताबों में आता है कि आपकी वालिदा ने आपको कुरान सिखाया। कुछ किताबों में लिखा उस दौर में एक अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत सादी अलैहि रहमत और रिज़वान था, उनकी शान ये थी कि उनसे अगर कोई कुरान शरीफ का एक पारा हिफ्ज कर लेता था तो अल्लाह ताला उसे कुरान का मुकम्मल हाफिज बना देता था। कुरान को याद कर रहे हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आप जानते हैं कुरान की तिलावत कितनी बड़ी चीज। आपको मालूम है कुरान हसीम वल फुरकान हमीद की कैसी शान सियर आलमुन नुबला के अंदर है। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं, राइतु नूर अल्लाह की ताला फी हुल्मी 99 मर्रा, ऐ लोगों मैंने अल्लाह के नूर को ख्वाब में 99 मर्तबा देखा है। जी लगाकर बोलो और मोहब्बतों से बोलो और दिल की गहराइयों से बोलो कि मैंने अल्लाह के नूर को ख्वाब में 99 मर्तबा देखा। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं, लौ अरा नूर अल्लाह की ताला फी मर्रतिन कादिमा फी हुल्मी सासलु गुस्वालन हाम्मा। आप फरमाते हैं अब अगर अगली मर्तबा मैं अल्लाह के नूर को ख्वाब में देखूंगा तो मैं अल्लाह से एक सवाल करूंगा, मैं अल्लाह से एक बात पूछूंगा, मैं अल्लाह से एक मसला मालूम करूंगा। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अहमद इब्न हंबल का नसीबा फिर जागा। आपने फिर क्या किया? अल्लाह के नूर को ख्वाब में देखा, अल्लाह के नूर की ख्वाब में ज़ियारत की। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसके बाद आपने अर्ज किया, हे मेरे परवरदिगार, आज तेरा बंदा अहमद तुझसे एक बात पूछना चाहता है, तुझसे एक मसला पूछना चाहता है। ए मौला, मैं तुझसे एक बात मालूम करना चाहता हूँ। रब की रहमतों ने कहा, ए अहमद बताओ क्या पूछना चाहते हो, ए अहमद बताओ क्या मालूम करना चाहते हो। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अहमद इब्न हंबल ने अर्ज किया, ए परवरदिगार आलम, मैं ये चाहता हूँ अगर कोई बंदा तुझसे करीब होना चाहे, कोई बंदा अपना ताल्लुक तुझसे गहरा करना चाहे, कोई बंदा तुझसे अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहे, मौला उसका तरीका क्या है, मौला उसका जरिया क्या है, वो कैसे तुझसे करीब होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, अरे इमाम अहमद इब्न हंबल ने जब ये सवाल किया, रब की रहमतों ने कहा, ए अहमद, जो कोई कुरान की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करेगा हम उसे अपना कुर्ब अता कर देंगे, हम उसे अपने करीब कर लेंगे, हम उसे अपना दोस्त बना लेंगे। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अहमद इब्न हंबल ने अगला सवाल कर कर हम अजमियों के ऊपर एहसान किया, हम हिंदुस्तानियों के ऊपर एहसान किया। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अर्ज किया, हे परवरदिगार आलम,
तेरा कुर्ब किसे मिलेगा? जो कुरान समझकर पढ़ेगा उसे मिलेगा, या जो कुरान बगैर समझे भी पढ़ेगा उसे भी तेरा कुर्ब मिल जाएगा, वो भी तेरा दोस्त बन जाएगा। अज़ीज़ान मोहतरम, रब की रहमतों ने झूम कर कहा, हे अहमद इब्ने हंबल सुनो, जो कोई कुरान समझकर पढ़ेगा उसे भी कुर्ब मिलेगा, और जो कुरान बगैर समझे पढ़ेगा उसे भी मेरा कुर्ब मिलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महबूबे इलाही जिंदाबाद। अज़ीज़ान मोहतरम, नारे हैदरी, बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, इमाम हजरत महबूब इलाही कुरान को सीखने लगे, कुरान को हिफ्ज करने लगे। आपकी सीरत में दो बातें मिलती, एक बात तो ये मिलती है कि आपने कुरान अज़ीम अपनी वालदा मोहतरमा से हिफ्ज किया, और दूसरा मिलता है पहला पारा हजरत सादी अलैहिर्रहमा से हिफ्ज किया, और एक कौल ये भी मिलता है कि जब आप अपने शेख हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहिर्रहमा की बारगाह में पहुंचे तो वहां आपने अवारिफुल मारिफ के अबवाब का दर्स भी लिया, और हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहिर्रहमा से समझ लीजिए कुरान शरीफ को हिफ्ज भी आपने उनसे किया, कुछ पारों का हाफजा आपने उनके पास किया। अज़ीज़ान मोहतरम, यहाँ से महबूबे इलाही अलैहिर्रहमा की सीरत हमें क्या दर्स देती है, क्या सबक देती है? पहला सबक तो ये मिला, जब हम अपने बच्चों के नाम रखें तो हमें अच्छे नाम रखना चाहिए। दूसरा सबक हमें ये मिला कि जब हमारे बच्चे बोलने की मंजिलों पर पहुंच जाएं तो हमें उन्हें कुरान का दर्स देना चाहिए, हमें उन्हें कुरान सिखाना चाहिए, हमें उन्हें कुरान की तालीम देना चाहिए, हमें उन्हें कुरान का हाफिज बनाना चाहिए। अज़ीज़ान मोहतरम, आपकी उम्र जैसे ही थोड़ी सी बढ़ी, अज़ीज़ान मोहतरम, वहां पर बदायूं की सरजमीन पर जो भी उलमा इकराम थे आप उनकी बारगाह में हाजिर होने लगे, आप उनकी बारगाह से इल्म हासिल करने लगे। क्यों इल्म हासिल कर रहे थे? क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है। क्या फरमान है? सरकार ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ले मुस्लिम, इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत के ऊपर जरूरी है। और एक हदीस में हमारे आका ने इरशाद फरमाया, कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुत्तबिअन औ मुहिब्बन वला तकुन अल खामिस, ऐ लोगों या तो आलिम बन जाना, या तालिब इल्म बन जाना, या जो है इन दोनों से मोहब्बत करने वाले बन जाना, या इनके नक्शे कदम पर चलने वाले बन जाना। वला तकुन अल खामिस, पांचवे मत बनना, अगर पांचवे बनोगे फतहलिक तो हलाक कर दिए जाओगे। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के ऊपर किस तरीके से जोर दिया। आका ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें मुल्क के चीन तक जाना पड़े। और आइए एक लंबी सी हदीस याद आ रही है, जी लगाकर बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहेंगे तो वो हदीस आपके सामने पेश करता हूँ। जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह, और ताकत से बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अन कसीर इब्न कैस काला कुल्तु जालिसन मा अबी दरदा फी मस्जिद दिमश्क फजाअहु रजुलन फकाला या अबा दरदा इन्नी जीतुका मिन मदीनति रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम li हदीसिन बलगनी अन्नका तुहद्दिसुहु अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन सलका तरीकन यतलबु फीहि इल्मन सलकल्लाहु तरीकन मिन तुरुकिल जन्नह व इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल तालिबुल इल्म इन्नल आलिम यस्तगफिर लहु मन फिस समावाति व मन फिल अर्द वल हितानी फी जौफिल मा इन्ना फदलल आलिमी अलल आबिदी कफदलिल कमरी अला साइरिल कवाकिब इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया इन्नल अंबिया लम युवरिसु दीरानन वला दिरहमन इन्नमा वरसु अल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहस्सिन वाफिर रवाहु अबू दाऊद फी सुननिही। पूरा मजमा लब खोले, हाथों को बुलंद करे, हदीस के नाम पर झूम के बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजान हुजूर महबूब इलाही कॉन्फ्रेंस उलमा अहले सुन्नत औलाद रसूल। इस हदीस में सरकार ने
इल्म की फसीलत को भी बयान फरमाया, तालिब इल्म की फसीलत को भी बयान फरमाया और उलमा की फसीलत को भी बयान फरमाया। अज़ीज़ान मोहतरम, बात हमारी महबूब इलाही पर चल रही थी, तो महबूब इलाही ने समझ लीजिए बदायूं की सरजमीन पर हजरत शेख अलाउद्दीन की बारगाह में आपने हाजिरी दी और समझ लीजिए जो फिक्र की किताब है कुदूरी, आपने उसको मुकम्मल किया, आपने उसको पढ़ा और उसके बाद बदायूं की सरजमीन पर और भी जो उलमा किराम थे उनसे आपने समझ लीजिए दर्स फिक्र को लिया और उसके बाद वहां पर आपकी दस्तारबंदी भी हुई और उसके बाद इल्म दीन हासिल करने का जो शौक था वो अभी ठंडा ना हुआ। उधर 5 साल की उम्र में वालिद साहब का विसाल भी हो चुका है। सारी तरबियत की जिम्मेदारियां माँ के ऊपर हैं। जो लोग कहते हैं ना बच्चे इसलिए बिगड़ जाते हैं क्योंकि उनके बाप का साया उनके सर से उठ गया, ऐसा कहने वाले भी हजरत सुलेखा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत को देखिए कि आपने किस तरीके से अपने बेटी की तरबियत फरमाई, किस तरीके से उनको आपने समझ लीजिए इल्म से करीब किया। अज़ीज़ान मोहतरम, और उसके बाद हजरत महबूब इलाही अलैहि रहमतुर रिज़वान दिल्ली की सरजमीन पर आ जाते हैं और जब दिल्ली की सरजमीन पर आए यहाँ पर उस दौर के जो बड़े बड़े उलमा इकराम थे हजरत शेख कमालुद्दीन अलैहि रहमा उनकी बारगाह में हाजिर होते हैं और मशारिकुल अनवार जो हदीस की किताब है, इमाम महदूद हदीस की किताब है, हजरत महबूब इलाही ने हदीस की उस किताब को मुकम्मल हिफ्ज फरमा लिया। अरे जी लगा कर बोलो, मुकम्मल हिफ्ज फरमा लिया। और इसी के साथ साथ एक किताब जिसका नाम है मकामात हरीरी, वो किताब के अच्छे अच्छे उलमा उसे देखकर समझ लीजिए उनका सर चकरा जाए, लेकिन हजरत महबूब इलाही अलैहि रहमा ने मकामात हरीरी के जो 40 मकामात हैं हजरत महबूब इलाही ने उन मकामात को भी हिफ्ज फरमा लिया। ये शान हजरत महबूब इलाही की, ये मकाम हजरत महबूब इलाही का। जानते हैं अल्लाह ने इल्म वालों को कैसी शान अता फरमाई, उनको कैसा मकाम अता फरमाया, उनको कैसी इज्जतें रिफतें अता फरमाई। आइए उसकी एक झलक आपके सामने और पेश करूं। आपको मालूम होगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमें बिल्कीस का तख्त चाहिए। आला इफरीतुम मिनल जिन अना आती कभी क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक। एक जिन खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे इजाजत दो, मैं जाऊंगा, आऊंगा, बिल्कीस का तख्त उठाकर भी लाऊंगा। ये जो आपकी मजलिस है ना, इस मजलिस के बर्खास्त होने से पहले पहले ये सारे काम कर डालेंगे। तफसीरों में मिलता है कि 5 घंटे के आसपास की उनकी मजलिस लगती। उस दौर में हजारों साल पहले 5 घंटे में 1500 किलोमीटर जाना आना और उस भारी भरकम तख्त को उठाकर लाना, ये बड़ी फास्ट सर्विस थी। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया उरी तो अन आजल बे, हमें तो इससे भी जल्दी चाहिए। अरे बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह के हवाले से हदीस सुन लीजिए, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुभान अल्लाह गुरिसत लहू नक़लतुन फिल जन्नह। रवाहु तिरमिज़ी की सुननही, सुनन तिरमिज़ी की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं जो कोई एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहता है अल्लाह ताला उसके नाम का एक दरख्त जन्नत में लगा देता है। जल्दी से अपने नाम का दरख्त जन्नत में लगवाइए और मिलकर बोलिए सुभान अल्लाह। बुखारी की हदीस सुनिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मि'a मर्रा हुत्तत ख़तायाहु इन कानत मिस्ला सबतिल बहर। रवाहुल बुखारी फी सहीहिही, सही बुखारी की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं जो कोई दिन में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही इसका विर्द कर लेगा, अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा, उसकी
तमाम खताओं को माफ फरमा देगा। इन कानत मिसला सबदिल बहर, अगरचे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। और आइए बुखारी शरीफ की सबसे आखिरी हदीस सुनिए। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतान हबीबतान इलर रहमान सकीलतान फिल मीज़ान खफीफतान अलल लिसान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। रवाहुल बुखारी फी सहीहिही, सही बुखारी की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं दो कलमे, एक है सुभान अल्लाह, एक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोनों कलमे अल्लाह को बड़े प्यारे हैं, ये दोनों कलमे अल्लाह को बड़े पसंद हैं। और ये दोनों कलमे जबान पर बड़े हल्के फुल्के हैं, जबान पर बड़े आसान है, लेकिन ये दोनों कलमे मीजान पर बड़े भारी होंगे। इनका वजन मीजान पर तुम महसूस करते हुए नजर आओगे। अज़ीज़ान मोहतरम, जलसे जुलूस के अंदर, महफिलों के अंदर, कॉन्फ्रेंसों के अंदर जो आपसे कहा जाता है कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, कहो अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कहलवाया जाता है जब तक जलसे में रहे सुभान अल्लाह कहते रहे, और जब जलसे से जाए तब भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ईमान वालो अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र किया करो, अल्लाह का ज्यादा से ज्यादा जिक्र किया करो। अज़ीज़ान मोहतरम, औलिया की पहचान क्या बताई? हदीस शरीफ के अंदर है, हिलियतुल औलिया के अंदर है, अल्लज़ीना रुऊ ज़ुकिरल्लाह, वली तो वो होता है जब उसे देखते हैं तो अल्लाह याद आ जाता है। अल्लाह कैसे याद आता है? अल्लाह ऐसे याद आता है कि औलिया उठते बैठते सोते जागते खाते पीते चलते फिरते हर काम में मौला का जिक्र करते हैं, मौला को याद करते हैं। इसलिए जब उन्हें देखते हैं तो मौला याद आ जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, आज के इजलास से ये भी पैगाम लेकर जाइए, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को याद करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह का जिक्र करें। जब घर पे जाना ना, वो बिस्तर पर लेटना, आपको फौरन नींद नहीं आएगी। बजाय इधर उधर सोचने के आप सुभान अल्लाह पढ़ लेना, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना। आप जब सिग्नल पर रहते हैं उस वक्त तो आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं ना, आप जो है सिग्नल पर खड़े खड़े सुभान अल्लाह पढ़ दिया करो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ दिया करो। बाइक चलाते हो उस वक्त कोई काम नहीं कर सकते, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो। अज़ीज़ान मोहतरम, बिस्तर पर पहुंचोगे नींद नहीं आएगी, सुभान अल्लाह पढ़ लेना, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका विर्द कर लेना। आपकी कैफियत है ये होना चाहिए, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खोले आंख सल्ले अला कहते कहते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महबूबे इलाही जिंदाबाद। एक मर्तबा जो कुर्सियों पर बैठे हैं जरा वो भी अपनी जबान को हिला दें और मिलकर बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। याद रखना, अगर अल्लाह का जिक्र नहीं करोगे ना तो वो भी अल्लाह ने बता दिया, वमन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन तनका। अगर हमारा जिक्र छोड़ दिया ना तो कान खोल कर सुन लो, रब फरमा रहा है मैं तुम्हारी जिंदगियों को तंग करके रख दूंगा। आज जो बिल्डोजर चल रहा है ना, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अज़ीज़ान मोहतरम, एक वजह ये भी है कि हमने अपने मौला को याद करना छोड़ दिया है। और आज नौजवानों को देख लें, कोई नई फिल्म आ जाए सब उसी पर रील बनाने लग जाएंगे। उसने चाहे जैसा डायलॉग बोल दिया, अब सब घूमते फिरते नाचते गाते उसी डायलॉग पर रील बनाते हुए नजर आएंगे। अगर फटा पुराना या कैसा भी कपड़ा पहन लिया तो वैसे कपड़े पहनने लग जाएंगे। कुरान पढ़ो, महबूब इलाही अलैहि रहमा की जिंदगी हमें ये सबक देती है, ये दर्स देती है। ऐ लोगों, कुरान पढ़ो, कुरान। सूरे कहफ में अल्लाह ने फरमाया ला तुते मन अगफलना कल्बहु अन जिक्रिना, कि जिसका दिल नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने महबूबे इलाही, हजरत महबूब इलाही कॉन्फ्रेंस, हजरत सैयद कैसर खालिद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हजरत मौलाना फैज रब्बानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस 2-4 मिनट बाकी हैं, जल्दी से तशरीफ रखिए। जी लगाकर बोले सुभान अल्लाह। अरे बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाहु अकबर, और मिलकर बोले अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो इसलिए अल्लाह का जिक्र, अल्लाह को याद। कुरान में अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, मेरा जिक्र करोगे मैं तुम्हें याद करूंगा। अल्लाह का तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया उरीदु अन आजला बे, हमें तो इससे पहले चाहिए अगर किसी में दम हो तो वो आगे आए। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। काली टोपी वाले भाई, काली टोपी वाले भाई उधर क्या देख रहे हैं? कुरान सुना रहा हूं मैं। ये मुंडी, ये हमारे इधर इसको मुंडी कहते हैं, ठीक है नहीं, जिसे हम सर कहते हैं, ये सर आपका इधर उधर हो ये तो बहुत दूर की बात है। वो आंखों के अंदर जो काली पुतलियां हैं ना वो भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको अल्लाह का कलाम पढ़कर सुना रहा हूं, मैं आपको हदीस रसूल सुना रहा हूं। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, पहले तो उसने कहा था आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले मैं जाऊंगा, आऊंगा और बिल्कीस का तख्त लाऊंगा। 5 घंटे के आसपास लग रहा था। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुन मिनल किताब, मगर अब वो खड़ा हुआ जिसके पास किताब का इल्म था। इल्मुन मिनल किताब, किताब का इल्म था। वो किताब जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में थी उस किताब का इल्म था। मिनल किताब मिन तबीज के लिए है, यानी उस किताब का भी पूरा इल्म नहीं था, उस किताब का भी थोड़ा इल्म था। सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की किताब का थोड़ा इल्म जिसके पास था वो खड़ा हुआ, उसने कहा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा, उठाऊंगा, लाऊंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी देर लगेगी? वो कहता है क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक, हुजूर जाऊंगा, उठाऊंगा, लाऊंगा, ये सारे के सारे काम आपकी पलक झपकने से पहले पैक कर डालूंगा। जी लगाकर बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो। अज़ीज़ान मोहतरम, जाना, आना और पलक झपकने से पहले ये काम करना। अभी बात चल ही रही थी कि बिल्कीस का तख्त सामने मौजूद है। अल्लाह ने ये किसको ताकत अता फरमाई? इंदहु इल्मुन मिनल किताब, जिसके पास सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने की किताब का थोड़ा इल्म था, उसे अल्लाह ने ये शान अता फरमाई। तो बताओ जिसके पास कुरान का इल्म होगा अल्लाह उसे कितनी शान अता फरमाएगा। फिर अल्लाह उन्हें गौसे आज़म बना देता है, फिर अल्लाह उन्हें गरीब नवाज बना देता है, फिर अल्लाह उन्हें महबूब इलाही बना देता है। फिर मामला क्या होता है, आलम क्या होता है? कब्र पर ठोकर मारना गौसे आज़म का होता है और कब्र से मुर्दे को जिंदा करना का होता है। फिर खादिम से कहना जाओ, आना सागर से कहना तुम्हें मोइनुद्दीन हसन बुला रहे हैं, ये ख्वाजा का होता है। और पूरे आना सागर को कूजे में सुमो देना ये खुदा का होता है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर। हक भाई, हक भाई, आका भाई। तो हजरत महबूब इलाही ने समझ लीजिए अपनी 20 साल तक की जिंदगी मदरसों के अंदर गुजारी, उलमा के सामने गुजारी, और उसके बाद फिर आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा की बारगाह में पहुंचे और वहां पर आपने समझ लीजिए उनके
इरादत को हासिल किया, मुरीद बने। फिर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर अलैहि रहमा की बारगाह में आपने अर्ज किया, हुजूर आप बताएं क्या मैं इल्म हासिल करता रहूं या सिर्फ औराद वज़ाइफ करूं? तो हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने फरमाया कि इल्म भी हासिल करो और औराद वज़ाइफ भी करते रहो। अज़ीज़ान मोहतरम, हजरत ख्वाजा महबूब इलाही अलैहि रहमा की जिंदगी के इल्म दीन हासिल करने की कुछ बातें मैंने आपके सामने पेश करी। 634 में उनका समझ लीजिए पैदाइश हुई, सफर का महीना था, 27 तारीख थी इंशाअल्लाह ताला। फिर कभी मौका रहा तो उनकी जिंदगी के हवाले से आपके सामने कुछ पेश करूंगा। मौला ताला जामिया महबूब सुब्हानी को खूब खूब तरक्कियां अता फरमाए और मौलाना जुनैद साहब के जो भी रफ़क़ा हैं सब के ऊपर महबूब इलाही का खूब खूब फैज़ान जारी व सारी फरमाए। बस पूरी जानदार तरीके से आप सलाम का जवाब दीजिएगा, पूरी जानदार तरीके से। पहले एक मर्तबा कहते सुभान अल्लाह, अरे बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा जानदार तरीके से मिलकर जवाब दीजिएगा, अस्सलामु अलैकुम। अरे मिलकर जवाब दो, अस्सलामु अलैकुम। तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने महबूब इलाही, हजरत महबूब इलाही कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मुफ्ती जफर नूरी साहब किबला जिंदाबाद, शहजादा आला हजरत, जिंदाबाद, नबीर आला हजरत, जिंदाबाद, हजरत अल्लामा मन्नान रजा खान उर्फ मन्नानी मियां, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। रास्ता छोड़ दे मेरे भाई, रास्ता छोड़ दे। आप तमाम हज़रात अपनी अपनी जगह पे तशरीफ फरमा रहे हैं, रास्ता छोड़ दीजिए बिला ताकीर, वक्त बहुत ज्यादा है।